वालेकुम अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। सिंह लगन की कुंडली, बुर्ज असद का जायचा या ल्यू असेंडेंट चार्ट। आज मैं अपनी इस जो आपको इल्म नजूम सिखाने के सिलसिले में ये पाँचवीं बुर्ज की जो कुंडली है उसके बारे में बताऊंगा, या पाँचवीं राशि जो है उसकी जो कुंडली है, या पांचवा बुर्ज जो है उसका जो जायचा है उसके बारे में बताता हूँ। इसमें इसको सिंह लगन की कुंडली मतलब 5 नंबर लिखा, तो 5 नंबर बुर्ज असद, ल्यू ज़ोडिएक हाउस या सिंह राशि से रिलेटेड है। तो ये जब लगन में आएगा तो इसका मतलब होगा कि ये इस लगन वाले की कुंडली होगी, और ये लगन वाला इस कुंडली का महायोग कारक गिरा होगा। तो सूरज, इसका लॉर्ड सूरज सन, तो सूरज इस कुंडली में, इस जायचे में, इस चार्ट में सबसे ज़्यादा योग कारक गिरा बना, मतलब आल इन आल यही होगा। मैं पिछले अपने लेक्चर्स में भी ये बता चुका हूँ कि जिस भी राशि की या ज़ोडिएक हाउस की कुंडली बनती है या बुर्ज की कुंडली बनती है, तो उसका जो लॉर्ड होता है, उसका जो मालिक होता है या उसका जो लग्नेश होता है, लगन को लग्नेश भी कहा जाता है मालिक को, तो वो उस कुंडली का सबसे बड़ा योग कारक, कारक मतलब का भी आपको मैंने बताया हुआ है। तो इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक सूरज खुद हुआ। तो ये पिछले लेक्चर में मैं आपको बताया था कि चंद्र उस कुंडली का सबसे अहम गिरा, सबसे योग कारक गिरा होगा। इसी तरह सूरज भी इस कुंडली का सबसे योग कारक है, और सूरज का सिर्फ एक ही घर होता है, ल्यू, सिंह या असद। तो इसमें असद या आप कह लें ल्यू कह लें या सिंह, इसमें राशि में ये एक फायरी राशि है, बुर्ज है, ज़ोडिएक हाउस है, और सूरज भी एक अग्नि तत्व या जिसे हम फायरी कहते हैं या आतिशी कहते हैं वो स्टार है। तो यहाँ पर सूरज अगर इसी घर में लगन में ही मौजूद हो तो बहुत ज़बरदस्त योग बनेगा, बहुत आउट क्लास इसकी, इस कुंडली वाले की पर्सनैलिटी, इसकी हर चीज़ में ज़बरदस्त किस्म का इसको फ़ायदा, और ये हर काम भाग भाग कर करने वाला, क्योंकि आपकी राशि भी फायरी हो गई और आपका स्टार, इसका मालिक भी फायरी। तो दोनों आग से रिलेटेड, आग से बने हुए चीज़ें, और ये जिस पर्सनैलिटी पर भी होगा उसके लिए ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त अकल वाला, शऊर वाला और प्लानर, ज़बरदस्त प्लानर। लेकिन एक कमी ज़रूर होगी कि ये इसमें उग्रपन होगा। उग्रपन का मतलब होता है कि थोड़ा सा सख्त बोलने वाला, आप ये कह लें कि रोब और दबदबे से बोलने वाला। तो ये यहाँ पर ज़बरदस्त योग कारक गिरा, और इस कुंडली वाले के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देने लगन। मैं पिछले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ कि लगन ये केंद्र घरों का भी से भी रिलेटेड है, और ये त्रिकोण घरों से भी रिलेटेड है, त्रिकोण भाव से, त्रिकोण हाउसेस से भी रिलेटेड है। तो ये दोनों चीज़ों की, दोनों जो हम अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों थ्योरीज को मिलाकर लगन बनता है। इसकी इंतहाई अहमियत होती है, इंतहाई वैल्यू होती है इसकी। और जब खासकर उस लगन का मालिक ही लगन में बैठ जाए तो वो कुंडली वाले के लिए, उस जायचे वाले के लिए, उस चार्ट वाले के लिए आप ये समझ लें कि ज़बरदस्त रिजल्ट देता है, बहुत ज़बरदस्त। उसकी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी होती, वो इंतहा का धन कमाने वाला, इंतहा की इज़्ज़त कमाने वाला, इंतहा का रोब और दबदबा, अपनी हैसियत मनवाने वाली पर्सनैलिटी होती। जिस भी लगन का मालिक उसकी
लग्नेश जो है वो लगन में ही बैठ जाए, तो वो उस चार्ट वाले के लिए सबसे अहम, सबसे ज़बरदस्त और सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाली पर्सनैलिटी बन जाती। तो अगर सूरज दूसरे घर में फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड ज़बरदस्त हो गया, पर्सनैलिटी उठ के खुद फाइनेंस में चलेगी और एक आतिशी गिरा सैयारा या एक फायरी स्टार या एक अग्नि गिरा जब फाइनेंस में जाएगा तो ये ज़बरदस्त तरीके से अपना धन दौलत और अपना मुकाम हासिल करेगा। ख़ास तौर पर ये धन से रिलेटेड होता है, तो ये ज़बरदस्त तरीके से करेगा। और मैं यहाँ पे भी आपको बताया था कि ये फ़ौरन से काम करने वाला, जो सोचता जाएगा फ़ौरन साथ साथ ही करता जाएगा, भाग के करेगा और बहुत जल्द अपना मुकाम हासिल कर लेगा। लेकिन यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा रोब और दबदबे में रहेगा और अपनी फैमिली पे ये बारोब पर्सनैलिटी, या आप ये कह लें कि एक हुक्म चलाने वाली, ऑर्डर देने वाली पर्सनैलिटी होगी। और यहाँ पर एक और भी इस पर्सनैलिटी के साथ होगा कि ये अपनी जो वाणी है, जो गुफ्तगू है, जो मतलब जो आवाज़ है, जो तरीक़ाकार है, उसका ये यहाँ पे एग्रेसिव होगा, ये गुस्से से बोलने वाला होगा, बारोब तरीके से बोलने वाला होगा और ऑर्डर देने वाली पर्सनैलिटी हो। सूरज सन अगर तीसरे घर में हो तो यहाँ पर यकदम ये पोजीशन चेंज हो गई, क्योंकि सूरज या सन मिज़ान में या लिब्रा में या तुला राशि में नीच का हो जाता है, और नीच का तीसरे घर में हुआ जो एक नाकस भाव है, एक नाकस घर है, एक नाकस हाउस है। तो यहाँ पर यकदम ही इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पर ये इंतहा का मेहनत करने वाला, चिड़चिड़ापन, हर वक्त गुस्से में रहने वाला, किसी की बात सुन के एकदम से रिएक्ट करने वाली पर्सनैलिटी। और यहाँ से जब ये अपने भाग को देखेगी, 9वें घर को देखेगा, तो ये वहाँ से अपने वालिद से एंटी चलने वाला, अपने वालिद से एक ही सोच के मुताबिक नहीं चलेगा और ये अपने मजहबी मामलात में भी बस गुजारे लायक ही होगा। इसी तरह सूरज अगर चौथे घर में आ गया, सुख का घर, वालदा का घर, ज़ाती रिहाइश का घर, ज़ाती सवारी का घर, तो ये यहाँ पर ज़बरदस्त योग कारक गिरा। और यहाँ से जब अपने सामने 7वीं नज़र से प्रोफेशन को देखेगा, 10वें घर को देखेगा, तो ये अपने प्रोफेशन में भी दिन रात तरक्की करता हुआ आएगा। बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन में ये अरूज पे जाने वाला, बहुत बुलंदियों पे जाने वाली पर्सनैलिटी होगी। और ये अपने कारोबार को, अपने प्रोफेशन को अपने हाथों में ही पकड़ के रखेंगे, यानी कि इसका मुकम्मल कंट्रोल होगा अपने प्रोफेशन पे, जिस भी प्रोफेशन से ये रिलेटेड हो, चाहे ये जॉब कर रहे हो, चाहे ये कारोबार कर रहे हो, ये कोई बिज़नेस कर रहे हो, जिस भी फील्ड में होंगे, ये ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी होगी जो अपने उस फील्ड में उस अपने जो कारोबार है या अपना बिज़नेस है या अपना प्रोफेशन है, उसको कंट्रोल में रखती है। और यहाँ पर ये बहुत धन दौलत भी कमाएगा, ज़िंदगी में सुख बहुत देखेगा, इसकी रिहाइश ज़ाती अपनी होगी, सवारियाँ इसकी अपनी होगी, वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी। वालदा की अटैचमेंट, वालदा की हुक्म मानने वाला, उनका कहना मानने वाला, उनकी खिदमत करने वाला और अपना पूरा सुख हासिल करने वाली पर्सनैलिटी। सूरज 5वें घर में, तो ये एक अग्नि तत्व गिरा जो है वो अग्नि तत्व राशि में, मतलब एक आतिशी सियारा, आतिशी बुर्ज में आने से, और 5वां घर त्रिकोण का दूसरा घर, इंतहाई अहमियत का, बहुत पढ़ी लिखी पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी प्लानर, बहुत ज़्यादा रोब और दबदबे वाली पर्सनैलिटी, और ये अपना मुकाम हासिल करने वाले, लव रोमांस में कामयाब होने वाले, ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ पे हासिल होगा। और यहाँ से जब ये 7वीं नज़र से अपनी 11वें घर को देखेगा तो अपनी डिज़ायर्स, अपनी ख्वाहिशात पूरी करेगा। और ये अनएक्सपेक्टेड गेन, इसको बार बार ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड गेन इसको मिलेंगे। ये खुदाई मदद इसको बोलते हैं, गॉड गिफ्टेड टाइम बोलते हैं, वो भी इसको बारहा मरतबा बार बार इसकी लाइफ में इस तरह के मामलात आएंगे। और ख़ास तौर पर अपनी ख्वाहिशात, अपने बड़े बहन भाइयों के साथ, उनको भी अपने कंट्रोल में रखेगा।
और उनके साथ बना के रखेगा और उनको अपनी प्लानिंग के मुताबिक लेके चलेगा और वो इसकी प्लानिंग के मुताबिक चलेंगे। ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, ऐसा ज़बरदस्त फल यहाँ पर सूरज के हासिल होगा। छठे घर में सूरज जब छठे घर में होगा तो ये नाकस घर है, ये कर्जे का घर, ये लोन का घर, ये रोग का घर, ये लिटिगेशन का घर, ये एनिमीज़ का घर, ये जॉब का घर। तो यहाँ पर आने से ये यकदम से एक मरतबा फिर इंतहाई नाकस पोजीशन में चला जाएगा और ये यहाँ से लगन को भी नहीं देख रहा। तो यहाँ पर ये इंतहाई नाकस फल देगा। ऐसी पर्सनैलिटी कर्जे में, लोन में फंसी हुई पर्सनैलिटी होगी। इसको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये उसमें लोन में या कर्जे में या बड़ी बीमारी में, खुदा न खास्ता, जब ख़ास तौर पर जब सूरज की दशा या अंतरदशा या प्रियंतर दशा होगी तो इसके लिए इंतहाई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और इसमें इसको जब ये अपने सामने 12वें घर को देखेगा तो वहाँ पर भी, वहाँ के मंसूबात को भी ये अपील करेगा और ये जेल, हॉस्पिटल का खर्चा, तोहमत, इल्ज़ाम और खाम खा के सफ़र और फजूल अखराजात, इंतहाई फजूल अखराजात, ऐसे अखराजात जो ये करना भी नहीं चाहता और ये करने भी पड़ेंगे इसको। इस तरह की सिचुएशन होगी और ये अपने मामलात में ये फंसता हुआ, रोज़ाना की बुनियाद पे ये फंसता हुआ चला जाएगा। सूरज 7वें घर में इंतहाई अहम घर होता है। ये पार्टनरशिप का घर है, मियाँ बीवी का घर है, डेली वेजेस का घर है और यहाँ पर सूरज आने से डायरेक्ट अपनी लगन को देखता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये एक थ्योरी बता रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिए कि जब भी किसी कुंडली का लॉर्ड, लग्नेश, लगन का मालिक, जिसकी भी ये कुंडली होगी, जिस लगन से भी होगी, वो 1 नंबर से हो, 2 से हो, 3 से हो, 4 से हो या 5 से हो, और इसका मालिक, इस लगन का मालिक लग्नेश कहलाता है। तो लग्नेश जब लगन को देखे किसी भी चार्ट में, कोई भी चार्ट, एरीज टू पाइसिस, लग्नेश लगन को देखे तो वो कुंडली वाले के लिए, उस जायचे वाले के लिए, उस चार्ट वाले के लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। बहुत आउट क्लास योग बनता है। वो अपनी ज़िंदगी में तमाम ख्वाहिशात पूरी करता है। वो अपनी ज़िंदगी में तमाम इज़्ज़त हासिल करेगा और तमाम लोगों में उसका नाम होगा। वो अपना एक नामवर पर्सनैलिटी हो, एक फेमस पर्सनैलिटी हो, एक जानी पहचानी पर्सनैलिटी होगी। वो चाहे ख़ानदान में हो, चाहे अपने टाउन में हो या अपनी सिटी में हो या अपनी कंट्री में हो। ये जब भी किसी कुंडली में लग्नेश मतलब लगन, लगन का लॉर्ड, लगन का मालिक लग्नेश कहा जाता है उसको। लग्नेश जब भी किसी कुंडली में लग्नेश लगन को देखेगा तो वो उस कुंडली वाले के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट और इंतहाई अहमियत का वो चार्ट बन जाए। तो यहाँ पर जब सूरज आएगा तो यहाँ से डायरेक्टली अपनी पर्सनालिटी को देखेगा। ज़बरदस्त फैमिली के लिए, अपनी पार्टनर के लिए, पार्टनरशिप में ज़बरदस्त होगा। बहुत इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। डेली वेजेस में ये बहुत अर्निंग करेगा, कमाई करेगा ये पर्सनालिटी, और हर लिहाज से इनके लिए ज़बरदस्त फल या आप कह लें कि रिज़ल्ट हासिल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। 8वें घर में सूरज जब 8वें घर में होता, नाकस तरीन घर, और यहाँ पर ये एक मरतबा फिर इंतहाई नाकस, एक अचानक से होने वाले मामला नेगेटिव, इसको रिज़ल्ट नेगेटिव मिलेंगे। इसकी मेहनत, इंतहा की मेहनत करने के बाद भी इसको फल नहीं मिलेगा। एंजाइटी, टेंशन, परेशानियाँ, हर्डल्स, तकलीफ़ें, हर वो काम जिससे इंसान की तवक्कुआत पर या इंसान की सोच पर नेगेटिव असर पड़े, रुकावट पड़े, ये उस हर वो काम यहाँ पे बैठ के करे। इंतहाई नाकस हो जाएगा। सूरज इंतहाई अहमियत का स्टार है, तमाम स्टार्स का रोशनी देने वाला स्टार है। जब 8वें घर में आएगा तो इंतहाई नाकस हो जाएगा। और जब यहाँ से ये अपने 7वीं नज़र से दूसरे घर को, कुंडली के दूसरे घर को देखेगा तो ये फैमिली से भी इंतहाई नेगेटिव
और दूर रहने वाला और फैमिली को गलत कहने वाला हो। ये फाइनेंस में भी इंतहाई इसको मेहनत करना पड़ेगी, फिर भी शायद ये जोड़ पाए। ये इसकी ज़बान, इसके बोलने का तरीका भी इंतहाई नाकस होगा। लड़ाई झगड़े करने वाली पर्सनालिटी, हर एक से लड़ने वाली पर्सनालिटी और अपनी फैमिली को डिग्रेड करने वाली पर्सनालिटी। सूरज 9वें घर में, यहाँ पर जब सूरज इस कुंडली के 9वें घर में जाएगा तो यहाँ पर ये उचका हो गया, बादशाह हो गया, किंग बन गया। इंतहाई ज़बरदस्त कुंडली का रिजल्ट देने वाला ये भाग्य है, ये लक है, ये मुकद्दर है, नसीब है, ये मज़हब है, ये वालिद का घर है, ये बैरून मुल्क सफ़र का घर है, ये आपकी हाई टू हायर एजुकेशन का घर है। और लॉर्ड लग्नेश ये जब 9वें घर में आएगा और बादशाह की हैसियत हासिल करेगा, उच्च की प्राप्ति लेगा, तो इंतहाई ज़बरदस्त रिजल्ट। त्रिकोण, आखिरी त्रिकोण, लगन 5वां और 9वां घर, ये त्रिकोण घर होते हैं। त्रिकोण घर में आने से इंतहाई पॉजिटिव, बहुत ज़बरदस्त कुंडली, मानी हुई पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी, रिचेस्ट पर्सनैलिटी, और ये अपने मज़हब से इंतहाई लगाव रखने वाली पर्सनैलिटी, ये अपने वालिद पर जान छिड़कने वाली पर्सनैलिटी। जैसे उसके वालिद कहेंगे वैसा ही ये करेगा, उनकी सोच के मुताबिक चलने वाला, ये अपने मज़हब पर मुकम्मल यकीन ईमान रखने वाली पर्सनैलिटी और अपने मज़हब के मुताबिक चलने वाली पर्सनैलिटी। ये इंतहाई बैरून मुल्क सफ़र करेगा, बहुत सफ़र ऐसी पर्सनैलिटीज़ करती हैं। ये इनकी एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त होती है, ये हाई टू हायर एजुकेशन, आला तालीम जिसे बोला जाता है, ज़बरदस्त अब्रॉड एजुकेशन तक ये हासिल करने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ से जब ये तीसरे घर को देखेगा तो ये छोटे छोटे सफ़र अपनी छोटे बहन भाइयों को भी साथ लेके चलने वाला, इंतहा की मेहनत करके, जितनी मेहनत करेगा उतना फल हासिल करेगा। ऐसा ज़बरदस्त योग बनेगा इस कुंडली में। सूरज 10वें घर में, तो ये प्रोफेशन का घर है और यहाँ पर सूरज दशा बली, ये मैंने अपने शुरू के लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से स्टार किस कुंडली के किन किन घरों में उनको दशा बल मिलती, यानी कि उनकी ताकत में इजाफा हो। और ये सूरज जब 10वें घर में जाएगा, सूरज और मंगल ये दोनों 10वें घर में दशा बली होते हैं, मतलब उनकी ताकत में इजाफा हो जाता है, फुल पावर इनमें आई हुई होती। तो सूरज यहाँ पर आने से इनके प्रोफेशन में इंतहाई तरक्की करने वाला, इंतहाई अरूज, इंतहाई बुलंदी पे, इंतहाई फेमस होने वाला पर्सनैलिटी। और यहाँ पर ये जब चौथे घर को देखेगा तो अपना पूरा सुख हासिल करे, ये जायदाद बनाएगा अपने, ये अपनी सवारियाँ खरीदेगा, ये अपनी पूरा सुख इसको हासिल होगा, ये अपनी वालदा का बहुत ध्यान रखेगा, अपनी वालदा का पूरा उनके साथ चलने वाला, उनकी दुआएं लेने वाला, उनकी यानी कि उनकी हर लिहाज से मदद करने वाला और उनके हुक्म के मुताबिक चलने वाला, और प्रोफेशन में इंतहाई तरक्की करने वाला, बहुत बुलंदियों तक, बहुत ऊंचा जाने वाली पर्सनैलिटी। सूरज 11वें घर में, ये लाभ का घर है, ये फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का घर है, ये ख्वाहिशात का घर है, ये बड़े बहन भाइयों का घर है, ये छोटी छोटी बीमारियों का घर है। सूरज लग्नेश इस कुंडली का मालिक, योग कारक गिरा, जब 11वें घर में जाएगा तो इसकी तमाम जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे बड़े बहन भाई हैं, ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर्स, छोटी छोटी बीमारियां हैं, इनमें इंतहा का फल दे। और यहाँ पर ज़बरदस्त फल देगा। अपने बहन भाइयों को, ख़ास तौर पर जो बड़े बहन भाई होंगे उनको साथ लेके चलने वाला, उनसे अच्छे अखलाक से और अच्छे तल्लकात रखने वाला, और अपनी ज़िंदगी की पूरी ख्वाहिशात हासिल करने वाला। और जब यहाँ से ये 5वें घर को देखेगा तो 100% ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनके जो प्राइस पॉइंट वगैरह या जो कोई इस तरह की लॉटरी सिस्टम है, ऐसी पर्सनैलिटीज़ की लॉटरी में भी इनामात बहुत लगते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन इनको मिलती है, गॉड गिफ्टेड टाइम इनको मिलता है, लकी होते हैं, इंतहाई लकी होते हैं ये
अक्सर आपने सुना होगा कि वो फलानी जगह ये मामला हुआ तो ये वहाँ से गुजरा है, वहाँ मौजूद नहीं था लेकिन देख के गया वहाँ पे। तो ये ऐसी जगह पे जहाँ पे नुकसान होना हो, वक्त वहाँ से ऐसी पर्सनैलिटी को खींच के किसी और जगह ले जाता है। ऐसी खुशकिस्मत पर्सनैलिटी वाली ये चार्ट होगा, ये लगा जिसका भी हो, इंतहाई ज़बरदस्त चार्ट, इंतहाई ज़बरदस्त फल देने वाला चार्ट। सूरज 12वें घर में, एक मरतबा फिर नाकिस घर में, और ये एक जल राशि, एक वाटरी साइन, और सूरज का यहाँ पे आना, और 12वां घर फजूल अखराजात का घर, जेल का घर, इल्ज़ामात का घर, तोहमत का घर। तो ये इंतहाई नाकस रिज़ल्ट देगा यहाँ पे। और ख़ास तौर पर लग्नेश का 12वें घर में जाना ये अब्रॉड सेटलमेंट का इशारा करता है। ये अपनी फैमिली से इंतहाई दूर, अपनी पर्सनालिटी, अपनी नेटिव लैंड से इंतहाई दूर जाने वाली पर्सनालिटी, और अब्रॉड में अपनी लाइफ तकरीबन ऑल लाइफ ये बाहर के मुल्कों में, बैरून मुल्क, या जिसे आप अब्रॉड सेटलमेंट कहते हैं, ये हो जाता है। और अपनी फैमिली से दूर चले जाते हैं, अपने फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं, ये तल्लुक़ नहीं रखते, रिलेशन नहीं रखते, इंतहाई नाकस। और जब यहाँ से ये छठे घर को देखेगा तो ये बीमारियों में मुब्तला, कर्ज, लोन या लिटिगेशन, ये टेंशन में ही रहती। तो आज मैंने आपको लीव असेंडेंट या सिंह राशि, सिंह लगन का जो चार्ट है, कुंडली है, उसके बारे में बताया, और योग कारक गिरा के तमाम घरों में क्या क्या रिज़ल्ट देते हैं। थोड़े से टाइम में, कम टाइम में मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता सकूं। फिर भी अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी ने सवाल करना हो, कुछ पूछना हो, तो मेरे इंस्टाग्राम अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पे मुझे डीएम कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब भी दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसके दूसरे घर का मालिक मरकरी, बुध, वो तमाम घरों में क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में बताऊँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।